माँ। आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं तो आ गया, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, लोग तो बाहर आग जला के बैठे हैं और आप यहाँ पे बैठे हो इतनी ठंड में। आप चल के ना अंदर बैठो, मम्मी हीटर चला लो। और ज्योति कहाँ पे है? अरे बेटा, बहू तो अपने कमरे में ही बैठी होगी, उसे कहाँ फुर्सत है। जब देखो मायके वालों के साथ बात करती रहती है फोन पे, और अब मेरी बुढ़िया के साथ बैठना वैसे भी कौन पसंद करेगा। और बेटा रही बात हीटर की, तो कल ना बहू अपने मायके वालों को बोल रही थी फोन पे कि बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आता है, तो बस क्या हीटर चलाऊं मैं, इसीलिए बाहर आके बैठ गई। पर तू ये सारी बातें बहू से मत बोल देना, तू तो अपने काम पे चला जाता है, मैं घर में अकेली होती हूँ। और जिस घर में बहुएं नाराज हो जाती हैं ना, वहाँ तुझे नहीं पता बुजुर्गों की क्या हालत होती है। तो कुछ भी ज्योति से मत कहना बस। अरे माँ, आप तो रोने ही लग गए। ज्योति की इतनी मर्जी चलती है माँ इस घर में। चलो आओ अंदर, हीटर मैं चला के देता हूँ आपको, देखता हूँ कौन रोकता है। आ जाओ आ जाओ मम्मी, आप ना यहाँ पे बैठो, मैं अभी हीटर चला के देता हूँ आपको। ज्योति, ज्योति। हाँ जी। तू यहाँ पे अंदर बैठी है, मम्मी बाहर अकेले बैठे हैं कब से, उन्हें अंदर बुला लेती। कितनी ठंड हो रही है बाहर, उनके लिए कॉफी कुफी बना के दे देती उन्हें। मैं तो जी कपड़े तैयार लगा रही थी, तो मम्मी के पास ना पड़ोस वाले आंटी बैठे थे, तो मैंने अंदर आने को मम्मी को ज़्यादा नहीं बोला, तो मम्मी ना गुस्सा कर जाते हैं। अरे बहू, मैंने कुछ नहीं बोला आशु को। ज्योति, तुम मेरी माँ को कितना डरा धमका कर रखती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहीं इतना डराने की। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में रह रही हो, ये सब ना तुम्हारे घर में चलता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। यहां पे तो मेरी माँ की और मेरी मर्जी चलेगी सिर्फ। और हाँ माँ, आपको ना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये घर ना इसके बाप का नहीं है, यहां पे आपकी मर्जी चलेगी। इसके बाप ने आज तक दिया ही क्या है हमें। और हाँ, जो तुम्हारे बाप ने दहेज में 6 लाख रुपए दिया था ना, वो कब का खा चुकी तुम। ठगा है ठगा तुम्हारे बाप ने हमें। बस करो जी, 6 सालों से ना आपकी बातें ही सुन रही हूँ और नहीं सुनूंगी आपकी बातें। जिस सोफे पर आप बैठे हो ना, ये भी मेरे बाप ने ही दिया है। जो माँ जी टीवी देखते हैं वो भी मेरे बाप ने ही दिया है। जो फ्रिज का पानी आप गर्मियों में पीती हो ना, वो भी मेरे बाप ने ही दिया है। और कुछ बताऊं मेरे बाप ने क्या दिया कि इतने में ही समझ आ गया। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के साथ कैसे तू तू करके बात कर रही है? मैं अभी करती हूँ तेरे बाप को फोन, बताती हूँ उसे तू यहाँ पे क्या हरकतें कर रही है। बस करो मम्मी जी, अपने बेटे के सामने ना मत ही करो ढोंग। आपको करूंगी पापा को फोन, मैं ही बुला लेती हूँ पापा को। आज मैं नहीं चुप करूंगी। अरे ज्योति, तू बात कैसे कर रही है मेरी माँ से? अरे बहू, सारे लड़की के माँ बाप दहेज देते हैं, तेरे बाप ने क्या अनोखा कुछ दिया है? और ये जो तू 4 चीजों का रोब दिखा रही है ना, नहीं यूज करेंगे हम सारी तेरी चीजें। पर तेरे माँ बाप ने ना तुझे संस्कार नहीं अच्छे दिए बिल्कुल भी। हाँ मम्मी जी, सही कह रहे हो आप, नहीं दिए मेरे मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार, तभी तो उनकी बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त करती हूँ मैं। पर अब नहीं सहन करूंगी मम्मी जी। इस मकान को मम्मी मैंने ही घर बनाया है। एक दिन मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं तो आपके सारे काम रुक जाएं। एक दिन आपको काम करना पड़े तो आप पड़ोसियों को जाके बताते हो मैंने आज काम किया है। अरे राम 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 राम, हे भगवान, बड़ी ज्यादा चालाक है ज्योति तू तो। वो तो पड़ोसन ने मुझे काम करते हुए देख लिया, बेचारी ने पूछ लिया इस उम्र में काम क्यों कर रहे हो, तो मैंने बता दिया कि बहू बीमार पड़ी है तब मैं कोई काम कर रही हूँ। बस वो भी गलती कर ली मैंने। मम्मी जी, आप बोलते हो ना क्या दिया मेरे बाप ने, जीती जागती ना इंसान दी हूँ मैं, जिसकी आपको कदर ही नहीं है। और आप जी, आपको भी नहीं कदर मेरी। जो आपकी माँ पीठ पीछे बैठी है ना, मैं एक दिन बिस्तर पे पड़ जाऊं, एक दिन मैं ना खाना बनाऊं ना, आपकी माँ आपको खाना नहीं खिलाएगी। आप ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है एक पत्नी का अपमान करके पति की शान बढ़ जाती है? हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। बहुत सारे घरों में यही कुछ ही होता है। पत्नी की तो सिर्फ
सारी उम्र पति इंसल्ट करता रह जाता है दहेज की बातों को लेके। भाई दहेज है क्या? यदि आप एक बार मेरे कहने पर दहेज लिए बिना किसी लड़की से अपने बेटे की शादी कर देते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है ये मेरे से पूछो। चल पीछे हो बेटा, तू ज्योति को इधर दे। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब बिना दहेज के लड़कियां आती हैं ना, वो हीरा होती है, हीरा। और वो किसी किसी को मिलता है ऐसा हीरा। तो स्टोरी का बनाने का यही मकसद है कि अपनी बहुओं को ऐसी बातें मत सुनाएं, अपने बेटे के सामने ऐसे ड्रामेबाजियां मत करें कि पति और पत्नी के अंदर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता रहे। और बहू जिन्होंने अपनी बेटी दे दी उन्होंने सब कुछ दे दिया, तो उसे दहेज के बारे में कोई भी बातें मत सुनाएं। बात रही संस्कारों की, तो संस्कार माँ बाप ने तो जो दिए होते हैं वो लड़कियां इस घर में लेके आती हैं, परंतु कुछ संस्कार ससुराल वाले भी दे देते हैं उसे अपनी गलत बातें सुना के। तो फिर संस्कारों की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि मेरी बहू को बहुत अच्छे संस्कार माँ बाप ने दिए हैं, जिन्होंने ऐसी बेटी दे दी, उन्होंने सब कुछ दे दिया और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से। बाय।